स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। और आज हम आप बात करेंगे पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के बारे में। वेबसाइट में आपको ये ज़्यादातर लोगों को दिक्कतें आ रही है कि फॉर्म भरा कैसे जाए। और फॉर्म भरने के लिए हम आपके लिए कुछ सहायता करते हैं और फॉर्म को हम कुछ इस तरीके से लाए हैं आपके लिए। मेरे ख्याल से फॉर्म को भरने के लिए हमको कैपिटल लेटर में ज़्यादा बेहतर रहेगा। और सभी भाइयों से यही कोशिश है कि फॉर्म को कैपिटल लेटर में ही भरें। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि इस फॉर्म में देख रहे हैं कि आवेदक का नाम आप कैपिटल लेटर में ही भरें। जैसे कि आपको यहाँ बता रहे हैं कि आप कैपिटल लेटर में भरें आवेदक का नाम, उसके बाद उसके पिता का नाम, और यहाँ पे आपको एक फ़ोटो लगा लेना है। फ़ोटो का हिसाब ऐसा हो जैसे बैकग्राउंड जो उसका वाइट हो, ज़्यादा बेटर है। प्लेन बैकग्राउंड में ही ज़्यादा चलता है फॉर्म। उसके बाद आ जाइए, बात करते हैं डेट ऑफ बर्थ की। डेट ऑफ बर्थ आपको ऐसे लिखना है जैसे 1 जुलाई 2021 में कैंडिडेट जो डालने वाला फॉर्म है वो कितने साल, कितने महीने और कितने दिन का हो रहा है। इस चीज़ को आप ऐसे लिख सकते हैं। और इस चीज़ को आसान करने के लिए एक वेबसाइट पे जा सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वेबसाइट जो है वो ये है पेज कैलकुलेटर। आप इस पर आइए, इसमें आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डालिए। चलिए हम आपको डेट ऑफ बर्थ दिखाते हैं डालकर। सपोज कैंडिडेट का मंथ है जनवरी और डेट है 20 और सन जो है वो 1998। इसको देखना है कि 1 जुलाई 2021 में आपको कन्वर्ट करना है। तो 1 जुलाई 21 में आप उसे सेट कर लीजिए। सेट करने के बाद आप यहाँ पे कैलकुलेट पर क्लिक करिए। आपके सामने आपका ईयर, मंथ और डेज आ जाएंगे, यानी कि 23 साल 5 महीने और 12 दिन। इस हिसाब से आप इसको यहाँ पर फिल कर लीजिए। उसके बाद बात आती है जेंडर। कैंडिडेट मेल हो या फीमेल या अन, आप उसे यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद आती है बात श्रेणी की, यानी कि कैटेगरी, कि आप किस जाति से बिलोंग करते हैं, किस कैटेगरी से, जैसे ओबीसी, एससी, एसटी या जनरल। इसी हिसाब से आप इंग्लिश में ही ओबीसी, एससी, एसटी और जनरल लिख सकते हैं। फिर इसके बाद बात आती है आपके पते की। आप अपना पता फुल लिखिए, विलेज, पोस्ट और डिस्ट्रिक्ट के साथ लिखिएगा। उसके बाद आपका कॉन्टैक्ट नंबर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि आपको डालना कैसे है, आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल कैसे आपको उसमें भरना है। सबसे पहले आप ले लीजिए हाई स्कूल की ईयर डालिए कि आपने किस साल में पास किया है। उसके बाद आपका बोर्ड, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, जो भी बोर्ड हो वो डाल सकते हैं। और विषयों में आप फुल विषय लिखें, जिसमें सहूलियत रहती है जो आपका फॉर्म चेक करेगा उसको। तो आप जो आपने सब्जेक्ट लिए हो, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, ड्राइंग वगैरह वगैरह। फिर उसके बाद श्रेणी में आपको लिखना है कि आप फर्स्ट डिवीज़न आए थे या सेकंड आए थे, ऐसा या थर्ड आए थे, जो भी आपकी हो। फिर बात करते हैं आपके परसेंटेज की। आपको परसेंटेज निकाल लेना है, ठीक है। परसेंटेज निकालने के बाद आपको यहाँ पर परसेंटेज फिलअप कर देना है। उसके बाद आता है आपका 10+2 यानी कि इंटरमीडिएट में आपको यहाँ लिख लेना है इंटरमीडिएट। उसके बाद लिखना है आपको ईयर, क्या आपने इंटरमीडिएट किस साल में कंप्लीट किया। उसके बाद आपको आता है बोर्ड। आप अपना जैसा जो आपका बोर्ड हो वो आप लिख सकते हैं यहाँ पे। और आपके जो 12th में जो सब्जेक्ट आए वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो उसके बाद आता है आपकी डिवीज़न आपकी फर्स्ट, सेकंड जो भी हो वो आप लिख सकते हैं। उसके बाद परसेंटेज लिख दीजिए। फिर उसके बाद ऑपरेटर में ज़रूरत पड़ती है कंप्यूटर डिप्लोमे की। कंप्यूटर डिप्लोमा के लिए आप कंप्यूटर डिप्लोमा जो जेनुअन आपके आसपास होता हो, जो 1 साल से ऊपर हो,
उसे आप इसमें डाल सकते हैं। लाइक आपके पास ट्रिपल सी डिप्लोमा, ये ट्रिपल सी डिप्लोमा आपको इसमें लगा देना है फॉर्म के साथ। और एक बात का ध्यान रखिएगा कि ट्रिपल सी डिप्लोमा जब भी आप लगाएं तो उसको ये साइन जो होता है, ये वाला, ये साइन, ये ज़रूर आपको यस में दिखे। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए। फिर आप इसमें उसी कैटेगरी से जिस हिसाब से आपने ऊपर भरा है उसी हिसाब से आप उसमें भर सकते हैं। जैसे परीक्षा उत्तीर्ण करने का वर्ष आप यहाँ डाल दीजिए, आपने किस बोर्ड या संस्था से किया है, जिन्होंने नीट से किया है। तो इसके बाद फिर आप यहाँ पे डालने पे विषय में सब्जेक्ट आ जाता है, प्रॉब्लम आती है कि विषय में क्या डालें। तो विषय में आप उसका ट्रिपल सी का फुल फॉर्म डाल सकते हैं। उसके बाद आप उसमें कैटेगरी डाल दीजिए कि आपकी कौन सी आई थी, ए या बी या सी, जो भी आई हो, और उसका परसेंटेज लिख दीजिए कि 65% से ऊपर और 74% से लगभग में आपकी परसेंटेज है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। उसके बाद आपके पास आता है कार्य का अनुभव। ये वर्ष में अंकित कर सकते हैं। आपके पास अगर कोई कंप्यूटर ऑपरेटर की कोई भी जानकारी हो, आप उसमें काम किया हो आपने, या कहीं सीसी सेंटर वगैरह पे आपने काम किया हो, किसी भी तरीके से ऑपरेटर की आपने यूज़ किया हो कंप्यूटर, तो आपको बेसिक नॉलेज कंप्यूटर की हो, एक्सपीरियंस बताओ, वो आप इस पर लिख सकते हो। जैसे 1 ईयर या 6 मंथ एक्सपीरियंस कंप्यूटर ऑपरेटिंग फला जगह, ऐसे आप कर सकते हो। हमारा फॉर्म यहीं तक था। हमारी जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप बताइए। और जो अगर हमारे चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।